Hello students, today I am going to teach you database and this database I am going to teach you for class 10th. Class 10th के CBSE में जो database के कुछ chapters हैं. So I thought to remove some doubts which students are having. So few things are common which I have already told you. What is a database? ये आपको पता है database क्या होता है, table क्या होता है, what is the connection is there between a database and a table. तो database क्या है? It is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system. Database usually controlled by a database management system that is DBMS. डेटाबेस को या तो DBMS या RDBMS मैनेज करता है और DBMS या RDBMS क्यों मैनेज करता है उसके रीजंस मैं बताऊंगी. टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. कितने टाइप के DBMS हो सकते हैं? हायरार्किकल जिसमें हायरार्की हो रूट और चाइल्ड की. नेटवर्क डेटाबेस जिसमें एक दूसरे से सारे डेटाबेस कनेक्टेड हो. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस वैसे डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स के फॉर्मेट को फॉलो करते हों. नेम्स ऑफ सम डेटाबेस. माई एसक्यूएल जो 1995 में टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स माइकल वेडनर्स एंड डेविड एक्समार्क क्रिएटेड द ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओपन सोर्स मीन्स जो फ्रीली डाउनलोडेबल है. तो ये ओपन सोर्स है. जो माई एसक्यूएल है दिस इज ओपन सोर्स. ऑरेकल, पोस्टिग्री एसक्यूएल. एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं. व्हाट इज़ अ क्वेरी? क्वेरीज डेटाबेस के मैटर में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे हम डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिमूव करते हैं. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप. फिर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है. फिर मोंगो डीबी, रेडिस इज़ देयर. फिर इलास्टिसिया इज़ देयर एंड कैसेंड्रा इज़ देयर. फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्यों यूज़ करते हैं? वाई डू वी यूज़ DBMS टू मैनेज अ डेटाबेस? मिनिमम रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशन. रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ डेटा. रिपीटेशन ऑफ डेटा को अगर आप एक अच्छा डेटाबेस मैनेज कर रहे हो तो ये डेटाबेस के रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ करता है. मतलब अगर जैसे हम जब फ्रंट एंड में काम करते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं या फिर हम कोई लैंग्वेज में काम करते हैं, C++, जावा, तो जो एरर होता है उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं. जब हम DBMS में काम करते हैं, डेटाबेस में, तो ये बैकएंड है और हमें पता नहीं होता किस टाइप का एरर है वहाँ पे. तो अगर हमने एक डेटा फिल करा और किसी और ने भी वो डेटा फिल करा तो वहाँ पे एनोमलीज हो जाएगी. एनोमलीज मतलब एरर. किस टाइप का एरर? डेटा रिडंडेंसी का एरर. डेटा रिडंडेंसी क्या है? जब हमारा डेटा रिपीट होगा. रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्पेस एंड मनी स्पेंट ऑन स्टोरेज. डेटा ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमाइजेशन ऑफ डेटाबेस. डेटा रिट्रीवल मतलब जब हम डेटा को निकालते हैं डेटाबेस से. डेटा को निकालने के लिए हम सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करते हैं. यूजेस ऑफ क्वेरी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं. ओरेकल है, एसक्यूएल है. मल्टी यूज़र एक्सेस. जब एक ही डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं तभी वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू भी हो जाता है. तो अगर हम एक अच्छा DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो इशू नहीं रहता. डेटा इंटीग्रिटी इज़ मेंटेन्ड. नाउ यू कैन सी इन दिस चार्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेटाबेस. मिनिमाइज डेटा डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी. सेव स्टोरेज, स्पेस एंड कॉस्ट. फीचर ऑफ डेटाबेस क्या क्या है? एनीवन कैन वर्क ऑन इट. मल्टी यूज़र एक्सेस है. प्रोवाइड हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और लार्ज डेटाबेस मेंटेनेंस. अब डेटा रिडंडेंसी क्या है? जैसे मैंने आपको बोला, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ डेटा. रिडंडेंसी मीन्स हैविंग मल्टीपल कॉपी ऑफ सेम डेटा इन द डेटाबेस. दिस प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज. डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन. दिस प्रोसेस अराइजेज व्हेन अ डेटाबेस इज नॉट नॉर्मलाइज. सपोज अ टेबल ऑफ द स्टूडेंट डिटेल एट्रीब्यूट आर student ID, student name, college rank, course opted. How does data redundancy is reduced in DBMS? A DBMS can reduce data redundancy and inconsistency by minimizing isolated file in which the same data are repeated.
जहाँ पे जिन दो फाइल्स में सेम डेटा रिपीटेड है उसको क्या करेगा, उसको मिनिमाइज कर देगा. द DBMS may not enable the organization to eliminate data redundancy, but it can help to control data redundancy. नाउ एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है DBMS का, जो जब हम अच्छा DBMS यूज़ करते हैं, when we are using a proper DBMS software, then we can reduce these features. Every database has a feature that is data integrity. Data integrity क्या होती है, is the overall completeness, accuracy and consistency of data over its entire life cycle. हर सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है जिसको SDLC बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. उस SDLC में डेटा क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए कुछ इंटीग्रिटी कांस्टेंट होते हैं. व्हाट आर द कांस्टेंट? जैसे की कांस्टेंट, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की को. टिप्यूल यूनिकनेस कांस्टेंट. फिर टिप्यूल जैसे रोल नंबर, जैसे एडमिशन नंबर जो यूनिक होते हैं, जिसके हम प्राइमरी की में कंसीडर करते हैं. थर्ड वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट. फोर्थ वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट. तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट का एग्जांपल होगा फॉरेन की. एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का एग्जांपल होगा कैंडिडेट की. अब मैं आपको बताऊंगी फॉरेन की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की क्या होते हैं. अब डोमेन कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं. नॉट नल कंस्ट्रेंट. नॉट नल मीन्स जैसे मैंने आपको प्राइमरी की का एट्रीब्यूट होता है कि अ प्राइमरी की कॉलम शुड नॉट बी नल. प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए. चेक कंस्ट्रेंट, हम चेक करते हैं कि क्या वो इज नल है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट. अब जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट मीन्स अगर हमें किसी कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू डालना है तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ 1 ही होना चाहिए. डेटा सिक्योरिटी. डेटा सिक्योरिटी क्या है? डेटा सिक्योरिटी refers to the prevention of data from unauthorized users. Prevention of data from unauthorized user. This is the biggest issue of this era. Because यहाँ पे क्या होता है, लोग दूसरों के डेटा को लेकर या उसको यूज़ करते हैं या फिर उसको उसमें उसकी कॉपी बनाकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या फिर सेल करते हैं. इट इज़ ओनली अलाउड टू एक्सेस द डेटा टू द ऑथराइज्ड यूज़र. In database, DBA means database administrator or head of the department can access all the data. Some users are only allowed to retrieve data, whereas others are allowed to retrieve as well as to modify the data. Basic types of DBMS होता है, database होता है DBMS और RDBMS. DBMS means database management system. RDBMS relational database management system. What is the difference between these two? RDBMS में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं. रिलेशनशिप क्या होता है? जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हम उसमें मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं. मल्टीपल टेबल्स बनाते हैं तो उन टेबल्स में हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्रिएट करते हैं. हम क्यों क्रिएट करते हैं? डेटाबेस टेबल बनाने के बाद हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी होती है डेटा को रिट्रीव करना. रिट्रीव करना मतलब डेटा को निकालना, जिसके लिए हम सेलेक्ट क्वेरी करते हैं. और डेटा हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों टेबल या 3 टेबल या 4 टेबल के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो. और उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप कांस्टेंट होते हैं. RDBMS डेटा होता है. RDBMS stands for Relational Database Management System. All modern database management system like SQL, MySQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL and Microsoft Access are based on RDBMS. It is called Relational Database Management System because it is based on the relational model introduced by EF Code. अब मैं जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रिटी कांस्टेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, तो उसमें प्राइमरी की, फॉरेन की और कैंडिडेट की आते हैं. प्राइमरी की क्या होता है? अब अ प्राइमरी की इज़ यूज टू इंश्योर डेटा इन द स्पेसिफिक कॉलम इज़ यूनिक. मैंने आपको बताया कि वेन एवर वी यूज़ टू क्रिएट अ टेबल, तो हमारे टेबल
को हम तभी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने का भी एक रूल होता है। हम टेबल को तभी क्रिएट कर सकते हैं जब वहाँ पे एक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो। हम टेबल से डेटा तभी रिट्रीव कर सकते हैं जब दो टेबल के बीच रिलेशनशिप हो। इसके लिए दूसरे टेबल में फॉरेन की कंस्ट्रेंट होना चाहिए। Foreign key is a column or group of column in a relational database, the table that provide a link between the data in two table. जैसे student number as well as student phone both are candidate key for relation student, but student number can be chosen as primary key, only one out of the many candidate key. जैसे एक टेबल में स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट फ़ोन दोनों कैंडिडेट की है, बट हम स्टूडेंट नंबर को प्राइमरी की चूज़ करते हैं क्योंकि स्टूडेंट नंबर जो होता है वो यूनिक होता है। नाउ फॉरेन व्हाट इज़ फॉरेन की? A foreign key is a column or group of column in a relational database table that provide a link between data in two table. As I said, to retrieve data from a table, there has to be some relationship between the two table, and relationship will be there when we have the primary key. When we have the foreign key, it is a column that reference a column of another table, and it is referring the primary key of another table. Example, student number in student course is a foreign key to student number in a student relation. Now what is candidate key? Candidate key is a part of key known as super key, where the super key is the superset of all those attributes that can uniquely identify a table. या फिर every record in a table eligible to be a primary key is called a candidate key. Now what is a table? You can see this is a table where we have fed roll number, name, class and address. The roll number of a student is the unique feature, so roll number here will be the primary key. Now we have different types of statements: data definition statement, data control statement, data manipulation statement. Data definition language. What are data definition language? Which are used to define the data in a table or in a database, are used to create, manipulate, modify object in a snowflake such as user, virtual warehouses, database, schemas, tables, views, columns, functions and stored procedure. These are the features of database. Other than table and database, we have index, views, columns, functions, stored procedure. Data control language, which are used to control the database, which are used to give access to the database, is used for access control and permission management for user in all the database. With them we can easily allow or deny some action for user on the table or records. Row level security. DCL commands are grant, revoke होता है DCL कमांड, जिससे हम परमिशन ऑथराइज करते हैं. ग्रांट मीन्स वी आर गिविंग द परमिशन ऑफ ग्रांट. There are three types of writes: read, write and execute. R for read, W for write and X for execute. So we are giving, if we are giving grant permission of read to anybody, then he will be eligible to read the data. Data manipulation language. Insert, when we are inserting different data in a table. Update, when we are updating existing data within a table. Delete, when we want to delete the records of the table. Log, when we want to log some data. Table control concurrency. Call a PL or SQL in Java subprogram. Explain, plan, it describes the access part to data. Now there is a software SQL, structured query language. What is structured query language? It is a standard language for storing, manipulating and retrieving data in a database. Our SQL tutorial will teach you SQL कैसे यूज़ करते हैं, where in MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle and Sybase. So I hope students you have understood these concepts till now. About other things I will explain in the later video. Thank you.